हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसकी बच्चों हमारी थर्ड यूनिट केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसकी क्या पढ़ा, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने इसके क्या पढ़ा था, कोएंजाइम पढ़ लिया। वो जो हमारा वो लास्ट था हमारा पार्ट क्या था, कोएंजाइम, उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो आज हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। उसका नाम क्या है हमारा, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट 4 है हमारी इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ड्रग्स। तो बच्चों, ड्रग्स नाम सुन के सब बच्चे सोच रहे होंगे कि ड्रग्स क्या होती हैं। जो भी नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा क्या हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सब हमारे ड्रग्स में आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जो हम क्या होते हैं, जो हमारी एवरीडे लाइफ होती है, यानी कि हमारी दैनिक जीवन में जो भी हमारी डिसीज है, किसी डिसीज से क्योर करने के लिए हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। किसी डिसीज से बचने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो वो जो मेडिसिन होती हैं वो हमारी बच्चों, उन्हें एक कॉमन नेम ड्रग्स, उन्हें ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स ऐसा नहीं है कि जो हमारे नशीले पदार्थों नहीं हम ड्रग्स बोलेंगे। जो हम एवरीडे लाइफ में अपने दैनिक जीवन में जो भी डिसीज से क्योर करने के लिए यूज करते हैं मेडिसिन, उनको भी ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, तो ड्रग्स को समझ आ गया। तो ड्रग्स हमारी दो तरीके से हो सकती है। ड्रग्स हमारी क्या हो सकती है, एक तो ड्रग्स जो हमें डिसीज से, हम जिस डिसीज से हम बचने के लिए हम ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि मेडिसिन ले रहे हैं। जैसे हमारे सर में दर्द होता है, ठीक है, तो हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं। या कोई कहीं पेन होता है तो उसके लिए मेडिसिन लेते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, डिसीज से बचने के लिए हमने क्या करी, डिसीज से क्योर होने के लिए हमने क्या ली, मेडिसिन ली। तो ये भी हमारी ड्रग्स हुई। सेकंड होती है जो हमारे अल्कोहल वगैरह होते हैं, ये भी हमारे किस में आते हैं, ड्रग्स में। तो ड्रग्स हमारी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं ड्रग डिस्कवरी, कि ड्रग की जो डिस्कवरी है वो किस टाइप से होती है। तो बच्चों, ड्रग की जो डिस्कवरी होती है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ड्रग की जो डिस्कवरी होगी, इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे। डिटेल में हमें इसे पढ़ना नहीं है, बस हमें जानना है कि ड्रग की डिस्कवरी किस टाइप से होती है। ड्रग डिस्कवरी पहले हम समझेंगे, ड्रग डिस्कवरी क्या होती है। ड्रग डिस्कवरी होती है जब हम एक न्यू मेडिसिन का, ड्रग डिस्कवरी यानी कि न्यू मेडिसिन की क्या करना, न्यू मेडिसिन की खोज करना या उसे डिस्कवर करना, वही हमारा क्या कहलाता है, ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, तो जैसे कोरोना चला था, कोरोना वायरस आया था, उसके लिए मेडिसिन की डिस्कवरी कर रहे थे, तो वो भी क्या हुई, ड्रग डिस्कवरी, एक न्यू मेडिसिन की खोज करना। ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, ड्रग डिस्कवरी। तो बच्चों, ड्रग डिस्कवरी जो होती है, मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है इसका हमारा प्री डिस्कवरी क्या होता है, जिसके लिए हम मेडिसिन की खोज कर रहे हैं, जिसके लिए मेडिसिन को देख रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे कोरोना के लिए हमने मेडिसिन देखी, तो ये हमारा क्या हुआ, प्री डिस्कवरी। सेकंड आता है इसमें हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन होता है हमारा कि जैसे हमारा कोई भी जो हमारी डिसीज है, वो डिसीज जो है, जैसे कोरोना ही है, वायरस था हमारा, तो वो किस बॉडी के ऑर्गन को हमारे वो क्या कर रहा था, इन्फेक्टेड कर रहा था, कि उस पर प्रभाव डाल रहा था। तो उसे देखना क्या कहलाता है हमारा, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट को आइडेंटिफाई करना कि किस बॉडी के ऑर्गन को वो क्या कर रहा था, इन्फेक्टेड कर रहा था, या उसे वो कर रहा था, हार्मफुल, मतलब उसके लिए हार्मफुल था। ठीक है, उस पर ज्यादा इफेक्ट डाल रहा था। थर्ड है इसमें हमारा टारगेट वैलिडेशन। टारगेट वैलिडेशन क्या होता है, टारगेट वैलिडेशन होता है बच्चों हमारा कि जैसे हमारे बहुत सारे, हमने देखा टारगेट आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि हमारे बहुत सारे टारगेट आ गए, उनमें से किसी एक को चुनना कि भाई ये सही रहेगा, ये इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ये वाला टारगेट हमारा सही रहेगा। तो इस टाइप से, यानी कि जैसे बहुत सारा कुछ भी, जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे किसी की शादी होती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, बहुत सारे किसी की लड़की की शादी है मान लो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे लड़के ढूंढेंगे, उसमें से एक को चुनना। बहुत सारे ढूंढे यानी टारगेट, बहुत सारों में से एक को ढूंढा, यानी कि क्या हुआ, वो टारगेट वैलिडेशन। बहुत सारों में से ढूंढ रहे हैं यानी कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन, और उनमें से एक को चुनना क्या होगा, टारगेट वैलिडेशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लीड डिस्कवरी। इसमें क्या होगा, जब हमने टारगेट वैलिडेशन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या होता है, हमारे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये लीड डिस्कवरी होती है, यानी कि जो हमारी डिसीज है
उसे ठीक करने के लिए जो हम ड्रग का वो करेंगे, उसे ठीक करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे, जो कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी डिस्कवरी करना लीड डिस्कवरी कहलाएगा। ठीक है, तो इन्हें बाद में आगे चल के ड्रग्स का भी नाम दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, उस डिसीज को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, जिस डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे ये। फिफ्थ आता है हमारा इसमें लीड ऑप्टिमाइजेशन। लीड ऑप्टिमाइजेशन, लीड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जब हमने लीड को डिस्कवर कर लिया उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। लीड की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे, क्यों, ताकि वो जो है रिसेप्टर के साथ अच्छे से बाउंड हो जाए। जब इसमें क्या होता है ड्रग में कि लीड जो होगा हमारा, इसकी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, फिर ये क्या होगा, एक रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाएगा, तब जाके क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा। जैसे हमने क्या करा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, उसमें क्या होगा, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है हमारा। तो इसमें भी ऐसे होगा कि जब हमने लीड को वो कर लिया, डिस्कवर कर लिया, उसके बाद ही क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर देंगे इसे, ताकि क्या हो जाए, रिसेप्टर से बाउंड हो जाए। ठीक है, जब रिसेप्टर से बाउंड हो जाए उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसमें हमारा क्लिनिकल ट्रायल। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। इसमें हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ जाएगा, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, जब हमने लीड का ऑप्टिमाइजेशन कर दिया उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें पता चल गया कि इसमें जो हमारी डिसीज है वो कौन सी डिसीज है। ठीक है, हमें डिसीज के बारे में पता चल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है जो हम एनिमल्स पे करते हैं। यानी कि अब हम क्या करेंगे, एनिमल पे उस ड्रग का, जो हमारे ड्रग्स का हमने देखा कि भाई ये बीमारी थी, इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा, तो हमने फिर उसकी लीड ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्या करा, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करी एनिमल्स पे टेस्टिंग करके देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि जब हमने प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कर ली, यानी कि एनिमल पर टेस्ट कर लिया उस ड्रग का, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेस्ट था प्री क्लिनिकल टेस्ट, इसको अप्रूव कराएंगे हम किसके थ्रू, एफडीए के थ्रू। एफडीए जो हमारी ड्रग्स को क्या करती है, अलो करती है, या मतलब उसे प्रूव करती है। ठीक है, एफडीए को। तो क्या करेंगे, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, एफडीए को इसकी रिपोर्ट भेज देंगे। उसके बाद एफडीए जब अलो करेगी या परमिशन देगी कि अब तुम क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जो होता है बच्चों वो हमारा ह्यूमंस पे होता है। ह्यूमन पे किन पर होता है, जो अनहेल्थी जो होंगे उन पे भी होता है, यानी कि जो बीमार है उन पे भी किया जाता है, जो स्वस्थ है उन पे भी। डोज देखने के लिए कि अगर हम इतनी डोज देंगे तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप से हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल होता है हमारा ह्यूमन पर। ठीक है, उसके बाद होता है जब हमारा क्लिनिकल टेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद एफडीए अप्रूव करेगी कि भाई ये तुम्हारा सही है, ड्रग हमारी सही है, अब तुम ह्यूमन पे इसका क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो। उसके बाद हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। फिर क्लिनिकल ट्रायल के बाद जब हमने देख लिया कि इस डोज की इतनी मात्रा चाहिए या इतनी जो ह्यूमन के लिए काफी है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये न्यू ड्रग जो होती है हमारी एफडीए द्वारा क्या हो जाएगी, अप्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, अप्रूव हो जाएगी ये किसके थ्रू, एफडीए के थ्रू। ठीक है, तो इस टाइप से होती है हमारी क्या, ड्रग की डिस्कवरी। ठीक है, तब जाके एक न्यू ड्रग हमारी डिस्कवर होती है। ठीक है, तो ये मैंने जैसा आपको बताया था कि ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, एक न्यू ड्रग का या न्यू मेडिसिन की खोज करना, उसकी सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि उसकी इतनी डोज देंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद एफडीए से उसे अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद एक न्यू ड्रग हमारी मार्केट में लॉन्च होती है या आती है। ठीक है, तो ये हमारी ड्रग की डिस्कवरी के बारे में था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद है एक ड्रग, अच्छी ड्रग होने के लिए उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, अब हम ये भी तो देखेंगे भाई ड्रग हमारी जो है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए अच्छी ड्रग के लिए। एक आइडियल ड्रग होने के लिए क्या होना चाहिए, ड्रग हमारी ऐसी होनी चाहिए जिस पार्ट में हमारे क्या हो रही है, डिसीज हो रही है, जिस ऑर्गन में हमारे बॉडी के डिसीज हो रही है वो उसे ही क्या करे, इफेक्ट डाले, उसी पे मतलब काम करे। ये नहीं कि भाई उस पार्ट पे भी काम कर रही है और दूसरे भी जो ऑर्गन है उन्हें भी क्या कर रही है, इफेक्ट, उन पे भी इफेक्ट डाल रही है। ऐसी ड्रग नहीं होनी चाहिए। तो आइडियल ड्रग हमारी वो होगी जो जिस ऑर्गन पे हमारे बॉडी के जिस पार्ट पे डिसीज हो रही है वो उसी पे काम करे। ठीक है, सेकंड क्या होगा, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी पे, तो वही हमारी क्या होंगी, आइडियल ड्रग्स होंगी। ठीक है, उसके बाद हम ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं दो टाइप से। ड्रग का क्लासिफिकेशन हमारा एक तो होता है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। ठीक है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। सेकंड होता है इसमें हमारा फार्माडायनेमिक्स।
ठीक है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं जो हमारे होस्ट, जो कि स्पेसिफिक डिसीज के लिए, जो कि स्पेसिफिक डिसीज है उनके लिए हमारी जो ड्रग्स या मेडिसिन यूज की जाती हैं उन्हें कहते हैं कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, स्पेसिफिक डिसीज के लिए। ठीक है, वो अलग अलग होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, जैसे हमारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू, सूक्ष्म जीव के थ्रू जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्रग्स जो होती हैं वो कीमोथेरेपेटिक उसमें आती हैं। और ये क्या करती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं ये उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वर्क करती हैं या उसे ही ठीक करती हैं, उस पर ही वर्क करती हैं। ये जो होस्ट सेल होती है जो हमारी बॉडी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है। सेकंड आती है फार्माडायनेमिक्स। फार्माडायनेमिक्स ड्रग्स क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, होस्ट सेल पे भी क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, ये हर डिसीज में, मतलब कि जैसे एनाल्जेसिक्स है हमारी, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, उन पे क्या करेगी, उन सब में ये काम करेगी वाली ड्रग्स। ठीक है, कौन सी, फार्माडायनेमिक्स। तो ये क्या होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। और वो क्या होती है, कीमोथेरेपेटिक, वो हमारी स्पेसिफिक होती है हर डिसीज के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा इसका क्लासिफिकेशन, किसका, ड्रग्स का। अब इसको दो कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है, इसेंशियल ड्रग, सेकंड आता है इसमें हमारा ऑर्फन ड्रग। इसेंशियल ड्रग्स होती हैं जिनको, वे ड्रग्स जिनको, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं, वे ड्रग्स जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती है। जैसे किसी में कैल्शियम की कमी है, ठीक है, तो उसे बाहर से मेडिसिन, डॉक्टर जो होगा क्या देगा, कैल्शियम की मेडिसिन देगा, तो वो क्या हुई हमारी इसेंशियल ड्रग्स में आई, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी क्या है, जरूरत है। ठीक है। दूसरी आती है हमारी इसमें ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स होती है ये बहुत ही, जैसे हमारी कोई रेयर डिसीज है उसे ठीक करने में इनका यूज करते हैं। ये बायोलॉजिकल ड्रग वो होती है मेडिसिन। ठीक है, बायोलॉजिकल मेडिसिन होती है और ये रेयर डिसीज में हमारा हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से दो कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारे ड्रग्स का, ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग डिस्कवरी और उसका क्लासिफिकेशन, और उसको दो कैटेगरीज में इसेंशियल और ऑर्फन में डिवाइड किया गया है, ये सब। ठीक है, तो अब हम इसको नोट डाउन करेंगे। जो अब हम देखते हैं ड्रग के बारे में, मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसे थ्योरी में देखते हैं। ठीक है, ड्रग, ऑल द मेडिसिन वी यूज इन एवरीडे लाइफ, जो हम दैनिक जीवन में मेडिसिन यूज करते हैं सभी, आर जनरली कॉल्ड, उन सभी को क्या बोलते हैं, ड्रग्स। ठीक है, दीज ड्रग्स कैन बी एनीथिंग मेडिसिन फॉर हेडेक, ये ड्रग्स कुछ भी हो सकती, कोई भी मेडिसिन होती है, कोई भी मेडिसिन होती है, जैसे सर दर्द की, कोमा, मेडिसिन फॉर पेन, कोई भी पेन की मेडिसिन होगी वो। ड्रग कैन जनरली बी ऑफ टू टाइप्स, ड्रग जो होती है सामान्यतः दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट विच वी यूज टू क्योर एनी डिसीज, जो क्या होगी, फर्स्ट क्या होगी इसमें, जो कि हमें किसी डिसीज से क्योर कर रही है, यानी कि बचा रही है। अदर्स आर दोज दैट आर कॉमनली यूज्ड इन एडिक्शन सच एज अल्कोहल, टोबैको, और दूसरी क्या होंगी, जो हमारे अल्कोहल, टोबैको, ये सब हमारे, ये दूसरे हमारे क्या होंगे, ये वाली होगी हमारी ड्रग्स। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ड्रग के, कि अच्छी ड्रग होने के लिए क्या होना चाहिए उसमें। ठीक है, एक आइडियल ड्रग्स में क्या क्या होना चाहिए। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। फर्स्ट पॉइंट, द एक्शन ऑफ एन आइडियल ड्रग, द एक्शन ऑफ एन आइडियल ड्रग शुड बी लोकलाइज्ड टू द साइट वेयर इट इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी। एक आइडियल ड्रग होने के लिए क्या होना चाहिए, कि जो बॉडी है उसके, वो उसी साइट पे क्या करे, हमारे वर्क करे जहां हमारी डिसीज है। ठीक है, जहां हमारी डिसीज कॉज हो रही है वो उसी साइट पे क्या करे, एक आइडियल ड्रग वो होती है जो बॉडी के उसी साइट पे क्या करे, हमारे वर्क करे। ठीक है, सेकंड आती है, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, वो कैसी होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। ठीक है, जहरी मतलब उसका टॉक्सिक क्या होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें टॉक्सिक बोलते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, यानी कि वो हमारे बॉडी को टॉक्सिक ना करे। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। थर्ड, इट शुड बी मिनिमम साइड इफेक्ट, उसका जो साइड इफेक्ट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ, इट शुड नॉट डैमेज होस्ट टिश्यूज एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और वो क्या डैमेज, वो हमारी जो होस्ट है, होस्ट हमी हुए जिन पे होस्ट बॉडी हमारी हुई जिसमें हमारी क्या हो रही है, मेडिसिन वर्क कर रही है, तो इट शुड नॉट डैमेज होस्ट टिश्यूज, वो हमारे होस्ट टिश्यूज को डैमेज नहीं करनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे हमारा डाइजेशन होता है तो क्या करती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक आइडियल ड्रग होने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करें, उसके बाद आगे देखते हैं फिर। तो बच्चों हम इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है हमारा कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। ठीक है, दीज ड्रग्स, एजेंट्स बोलते हैं ड्रग्स, दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज,
caused by the infection of microorganism। ये ड्रग्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन द्वारा जो डिसीज होती हैं उनके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है डिसीज। ठीक है, द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स अटैक, ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर और उन्हें क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सेल ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट। जो इन्फेक्टेड होस्ट है यानी कि जो बॉडी, जो एनिमल की जो बॉडी है जो इन्फेक्टेड है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से, तो उसको क्या करेगी, उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ये अटैक करेंगे और क्या करेंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक, ये हम आगे पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो पता चल जाएगा क्या होती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और इनका वर्क कैसे होता है। सेकंड आता है इसमें हमारा फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स। ठीक है, दीज ड्रग्स हैव इफेक्ट अपॉन द होस्ट, ये क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं होस्ट पर भी, बट आर नॉट स्पेसिफिक, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होती फॉर पर्टिकुलर डिसीज, ये किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे एंटीकोएगुलेंट्स, एनाल्जेसिक्स, एनेस्थेटिक। ठीक है, इन सब में, एंटीकोएगुलेंट्स में, एनाल्जेसिक्स में और एनेस्थेटिक में, इन सब में क्या होती है, ये होस्ट पे इफेक्ट डालती हैं और क्या होती है, स्पेसिफिक नहीं होती किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब जो दो कैटेगरीज बताई थी वो लिखेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लेना। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, ड्रग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। ड्रग को हम कैटेगराइज करते हैं टू पार्ट्स में, फर्स्ट एसेंशियल ड्रग, सेकंड ऑर्फन ड्रग। ठीक है, सेकंड क्या है हमारी इसमें, ऑर्फन ड्रग, फर्स्ट है हमारा एसेंशियल ड्रग। एसेंशियल ड्रग, दीज ड्रग्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसेंशियल ड्रग। वे ड्रग जिन्हें हमारी बॉडी को नीडेड होती है, जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, वो ड्रग्स हमारी क्या कहलाती है, एसेंशियल ड्रग। सेकंड आती है ऑर्फन ड्रग, दीज आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज। ये रेयर डिसीज जो हमारी कोई कुछ रेयर डिसीज होती है उनके ट्रीटमेंट में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी मतलब इनको, ये जो होती है ड्रग, इनकी जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती। ठीक है, इन्हें हम तभी यूज करते हैं जब कोई रेयर डिसीज हो उसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब एक टर्म आती है हमारे इसमें थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होती है, द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द ड्रग, ड्रग की जो मेडिसिनल वैल्यू होती है उसे रिप्रेजेंट, वो जो रिप्रेजेंट करती है थेरापेटिक इंडेक्स द्वारा हम उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, तो थेरापेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉलरेट डोज, मैक्सिमम टॉलरेट डोज यानी कि जितनी डोज हम उसकी सहन कर पा रहे हैं। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा मैक्सिमम क्यूरेटिव डोज, क्यूरेटिव यानी कि जो कि हमें रोग निवारक यानी कि जिससे हमें वो क्योर कर पाएगी, उतनी मैक्सिमम की डोज हम लेंगे। ठीक है, तो हम जब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मेडिसिनल वैल्यू आ जाएगी किसी ड्रग की निकलकर। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रग का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करें। जो इस लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ टर्म समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को हिंदी या इंग्लिश में नोट्स चाहिए, ठीक है, वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे, उनकी जो कॉस्ट होगी फुल कोर्स की वो 98 रुपीज होगी। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।